डियर स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक के असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जहरवाद किस रोग को कहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर होगा जहरवाद गैंग्रीन नामक रोग को कहते हैं। इसमें शरीर में जहरीला फोड़ा हो जाता है। इस रोग में भयंकर दर्द होता है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में फादर किस प्रकार जिए? लेखक की दृष्टि में फादर बुल्के प्रेम और आत्मीयता भरा जीवन जिए। जबकि वे सन्यासी थे, किंतु उनके जीवन में सबके प्रति गहरा अपनत्व था। वे सबको गले से लगाने के लिए आतुर दिखते थे। लेखक को भी उन्होंने गहरा स्नेह दिया था। अब परिमल में क्या होता था? ठीक है, इसका उत्तर होगा कि परिमल में साहित्यिक चर्चाएं बहुत हुआ करती थी। हिंदी की कविताओं, कहानियों, उपन्यासों और नाटकों पर खुली बहसें हुआ करती थी। विभिन्न साहित्यिक रचनाओं पर गंभीर बहसें तथा बेबाक राय दी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, फादर को याद करना उदास शांत संगीत सा क्यों प्रतीत होता था? ठीक है, इसका उत्तर होगा कि फादर का जीवन करुणा, वात्सल्य और अपनत्व से भरा था। वे जब भी किसी से मिलते थे तो भरपूर स्नेह से मिलते थे। आज वे दुनिया में नहीं हैं, अतः उन्हें याद करके एक उदासी और शांति छा जाती है। ठीक वैसी शांति, उदास शांति, जैसे कि उदास शांत संगीत को सुनने पर महसूस होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक फादर को देवदार की छाया जैसा क्यों कहता है? इसका उत्तर होगा कि लेखक फादर को देवदार की छाया सा कहता है। इसका कारण ये है कि फादर ने सदा परिमल के सभी सदस्यों को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी के सुख दुख में साथ निभाया। उनका जीवन करुणा, स्नेह और ममता से परिपूर्ण रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते थे? इसका उत्तर होगा, लेखक को फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं प्रतीत होते थे। सन्यासी संसार में किसी से लगाव नहीं रखते, जबकि फादर बुल्के जिस किसी के संपर्क में आते थे उससे गहरा लगाव रखते थे। वे लेखक से भी गहरा प्रेम करते थे। वे जब भी दिल्ली आते थे लेखक को खोज ही लेते थे। उनसे मिलने के लिए उन्हें गर्मी, सर्दी या बरसात झेलनी पड़ती थी तो झेल लेते थे। वे लेखक से मिलने पर उसके पारिवारिक सुख दुख के बारे में अवश्य पूछते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस गद्यांश के आधार पर दुख के बारे में अवश्य पूछते थे। अगला प्रश्न है, फादर किस बात के लिए दुख प्रकट करते थे और किसके लिए सहानुभूति? ठीक है, इसका उत्तर होगा कि फादर हिंदी की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों के प्रति दुख प्रकट करते थे। वे किसी भी आत्मीय का दुख देखकर सांत्वना प्रकट किया करते थे। उन्होंने लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु के अवसर पर गहरी सहानुभूति प्रकट की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फादर कामिल बुल्के की व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, वे सन्यासी होते हुए भी बहुत आत्मीय और स्नेही और अपनत्व भरे थे। वे सन्यासी होते हुए भी बहुत आत्मीय, स्नेही और अपनत्व भरे थे। नंबर 2, वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। नंबर 3, वे करुणावान थे। उनके मुख पर करुणा और सांत्वना के शांतिदायक भाव विराजमान रहते थे।
ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक छायादार और फल फूल सबसे अधिक छायादार और फल फूल गंध से भरा कहकर लेखक किस विशेषता को उजागर करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक छायादार कहकर उनके करुणावान, स्नेही और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार पर प्रकाश डालना चाहता है। उन्हें फल फूल और गंध भरा कहकर उनकी प्रतिभा, बुद्धि तथा साहित्यिक योगदान को उजागर करना चाहता है। अब अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय होगा कि फादर के व्यक्तित्व में मानव के दुख को समझने और सांत्वना देने की दिव्य शक्ति थी। यह शक्ति उनके चेहरे पर भी विराजती थी। उनका सारा व्यवहार इसी मानवीय करुणा के कारण गरिमाशाली था। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।